दिल्ली दंगा याद है ना? दिन रविवार, तारीख 21 फरवरी 2020। ये वो दिन था जब सीएए और एनआरसी के विरोध ने देखते ही देखते हिंसा का रूप ले लिया था। सैकड़ों लोगों की इसमें जान चली गई। दिल्ली चुनाव नजदीक थे तो राजनीति भी खूब गरमाई, आरोप प्रत्यारोप भी खूब लगे। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो थी दिल्ली। खौफ और दहशत क्या होती है ये उन दिनों लोगों के चेहरों पर बखूबी देखी जा सकती थी। लोगों के डर का आलम ये था कि कहीं से किसी के घायल होने की खबर सुनते या किसी के लड़ाई झगड़े की खबर सुनते तो उनकी रूह कांप जाती, इस बात से कि अब उनकी बारी तो नहीं। दिलवालों के शहर को जैसे किसी की नज़र लग गई थी और वजह सिर्फ एक, और वो था सीएए और एनआरसी। कुछ लोगों को डर था कि कहीं उनकी नागरिकता न चली जाए और इसी का फायदा उठाकर किसी ने रचा एक षड्यंत्र भी ऐसा कि फिट बैठा कि बैठे बिठाए सैकड़ों जिंदगियां निकल गया, जिसे सुनकर आपको भी पता चलेगा कि हिंसा हुई नहीं, कराई गई थी, और वो भी सिर्फ बदला लेने के लिए। बदला और बदले की कहानियां तो आपने खूब सुनी होंगी, लेकिन ये आंखों देखा हाल है दिल्ली का, जब यहाँ दिलवाले डर के साए में रहने को मजबूर हो गए थे। हालांकि इन सब में कई नाम सामने निकल कर आए, एफआईआर भी दर्ज किए गए, लेकिन इन सब में एक नाम ऐसा था जिसके बारे में दिल्ली पुलिस ने अब बड़ा खुलासा किया। दिल्ली दंगों के दौरान छत में हाथ में डंडा लिए घूम रहे पार्षद ताहिर हुसैन का वायरल वीडियो भी आपको याद होगा, जब अगले दिन उनकी छत पर पेट्रोल बम, गुलेल, ईंट, पत्थर मिलने की खबरें खूब चली थी। जांच के दौरान अब साजिश की गहरी जड़ें भी सामने आई हैं और सूत्रों की माने तो ताहिर हुसैन ने दिल्ली पुलिस के सामने यह कबूल कर लिया है कि दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड वही था। इतना ही नहीं, दंगा करने के लिए कोडवर्ड भी दिए गए थे, जिसमें पहला कोडवर्ड था ईद पर नैनीताल चलो, यानी कि रोड ब्लॉक करना। दूसरा कोडवर्ड था चांद रात, यानी चक्का जाम से पहले की रात। आपको ये भी बता दें कि 3 बातों पर दिल्ली दंगे की साजिश रची गई थी: प्रोटेस्ट, रोड ब्लॉक और दंगा। बहरहाल ताहिर की ये साजिश तो कामयाब हो गई और सैकड़ों लोगों की जान चली गई। लेकिन अब ताहिर के इस कबूलनामे में राजनीति में क्या भूचाल आता है और पुलिस क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये कि इतनी बड़ी साजिश सिर्फ बदला लेने के लिए रची गई और साजिश कामयाब भी हो गई। इन सब के बीच सैकड़ों जान गंवाने वालों का गुनहगार कौन है? उन हंसते खेलते परिवारों की खुशियां मातम में बदलने वाले और सैकड़ों घरों का चिराग बुझने पर जिम्मेदार कौन है? शासन, प्रशासन या फिर कोई और? आप भी जवाब जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज़।